हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम उम्र निकालना सीखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए किसी की उम्र है 16/5/96 यानी 16 मई 1996 अगर किसी की आयु है और हमें ये निकालना है कि वो कितने साल का हुआ होगा। तो जो उम्र है उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं और वर्तमान में वर्तमान में डेट क्या है, मान लीजिए आज है 19/6/2022 यानी 19 जून 2022। तो अगर मुझे उसकी उम्र निकालने है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिन है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारा माह और लास्ट में ये वाला हो जाएगा साल। तो सबसे पहले हम दिन को माइनस करेंगे, ठीक है, दिन से शुरू करेंगे, पहले दिन को इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर माह को माइनस करेंगे और उसके बाद साल को माइनस करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखो, छोटी कक्षाओं में तो आपने पढ़ा होगा ना कि हमेशा जब माइनस करते हैं यानी जब हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो ऊपर हमेशा बड़ी संख्या आती है और नीचे हमेशा छोटी संख्या आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे माइनस डायरेक्ट हो जाएगा। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 0। तो 0 3 यहाँ पे आ रहा है, डैश लगा दो। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो ये ऊपर 6 है, नीचे 5 है, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो मतलब माइनस नहीं होगा। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 था तो उसके बाद 1 हासिल ली तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ से हासिल नहीं ले सकते तो हासिल यहाँ से लेनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ से हासिल ही हो जाएगा 11। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2। अब देखो ये 19 है, ये भी 19 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 0 हो गया। तो आप देख रहे होंगे साल हमने निकाल दिए, कितने हो गए, साल हो गए 26। माह हमने निकाल दिया, कौन सा माह, माह मतलब पहला माह, ठीक है, और दिन हमने निकाल दिया 3 दिन, मतलब वो 26 साल 1 माह और 3 दिन का होगा, ठीक है। ऐसे हम उम्र निकाल सकते हैं। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ना कि ऊपर हमें बड़ी संख्या मिले, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे 15 हो, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, तो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। अब हासिल कैसे ली जाएगी वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक। तो देखो दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें दिया है 19 और यहाँ पे दिया है 23। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें से ये तो माइनस नहीं हो सकता है ना, तो माइनस नहीं होने का मतलब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेनी पड़ेगी। अब जैसे आप जब माइनस करते हैं तब हासिल लेते हैं तो यहाँ से एक हासिल आती है, बट यहाँ से एक हासिल नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माह है ना, तो यहाँ से पूरा 1 महीना इधर लेके आना होगा। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो 1 महीना अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे कितना महीना बचेगा, 5 महीना। अब 1 महीने में कितने दिन होते हैं, देखो 1 महीने में या तो 28 दिन हो सकते हैं या 29 दिन हो सकते हैं या 30 या 31। अब इनमें से कौन सा आएगा वो हमें देखना है। जैसे 6 है तो 6 का मतलब क्या है, वो जून है, ठीक है। अब जून में 30 दिन होते हैं कि 31 दिन होते हैं, तो जून में देखो 30 दिन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से एक हासिल आएगी, यहाँ पे टोटल 30 दिन आएंगे। अब 30 दिन आने का मतलब इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 3 और 1 4, तो टोटल 49 दिन हो गया। अब देखो ऊपर बड़ी संख्या हो गई, नीचे छोटी संख्या हो गई। अब देखो आपको तो पता होगा ना कि जून 30 जाता है, जुलाई 31 जाता है, अगस्त भी 31 जाता है, तो वो ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सम संख्या होगी, मतलब जिसमें सम आएगा वो 30 जाएगा और जिसमें विषम आएगा वो कितना जाएगा, 31 जाएगा, केवल किसको छोड़ के, 7 को छोड़ के, ठीक है। 7 को नहीं, 8 को छोड़ के, जो 8 है वो भी 31, क्योंकि 8 अगस्त होता है ना, तो अगस्त भी 31 जाता है। और बाकी फरवरी का तो आपको पता है कि लीप ईयर होगा तो वो 29 जाएगा, और लीप ईयर नहीं होगा तो वो 28 जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे सम है तो इसका मतलब वो 30 जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है 30 दिन मैंने कर दिया। अब 49 में से 23 माइनस करेंगे तो देखो 9 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6, फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2, तो ये हो गया 26। अब माह देखो यहाँ पे 6 थे, एक हासिल ली, इसका मतलब माह अब यहाँ पे 5 हो गए। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो तो देखो 12 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 1, ठीक है। फिर ये 19 हो गया, ये भी 19, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब वो होगा 19 साल 2 महीने और 26 दिन का, ठीक।
तो देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमने निकाल दिया। अब ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे माह छोटा हो ऊपर और नीचे बड़ा हो, तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो आगे इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है 19 और 15, तो सबसे पहले दिन को माइनस करेंगे ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ रहा है 4। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस तो नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ से हमें एक हासिल लेनी होगी। अब देखो ये तो है साल, तो अगर हम हासिल लेंगे और ये है महीना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2010, 2011 था तो एक साल कम हो गया, और यहाँ पे जो माह है वो टोटल 12 माह आ जाएंगे, तो 12 माह इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये 18 हो गया और ये 7 हो गया, तो 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये 11 हो गया। अब 2010 इसमें से ये माइनस कर दो तो 0 से 0, फिर 11 में से 9 तो 20, तो आप देख रहे होंगे वो हो जाएगा 20 साल 11 माह और 4 दिन। ठीक, तो देखो ऐसे ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 दिया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक हासिल लेनी होगी। अब यहाँ पे देखो 28 आएगा, 29 आएगा कि 30 आएगा, तो इसमें 02 दिया है, तो 2 का मतलब ये क्या है, फरवरी है। अब फरवरी 28 भी जाता है, 29 भी जाता है, तो 28 आएगा कि 29 आएगा, तो हमें ये देखना होगा कि ये एक लीप ईयर है कि नहीं है। अब लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, जो मतलब जो साल है उसको हम 4 से भाग करते हैं। अब देखो 4 से भाज्यता का नियम, पूरे इसमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्टार्टिंग के 2 नंबर भी हम देखते हैं तो देखो पूरी बार कट जाता है, तो पूरी बार कटेगा, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर होगा तो यहाँ से कितने दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, तो यहाँ पे 28 दिन नहीं आएंगे बल्कि 29 दिन आएंगे। ठीक है, तो 29 मैंने ये ले लिया। अब इनको जोड़ दो, तो 9 और 5 14 को 4, और 2 और 1 3, और 1 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 44। अब 44 में से 19 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 2, तो ये हो रहा है 25। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे होगा, क्योंकि एक महीने इधर ले लिया तो यहाँ पे 01। अब देखो यहाँ पे 01 हो रहा है, यहाँ पे 07 हो रहा है, तो यहाँ पे भी भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी मुझे एक हासिल लेनी होगी। तो यहाँ पे हो गया 2011, और यहाँ पे पूरा एक मतलब एक साल में 12 महीने होता है, तो पूरा 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा। तो 12 के 1 कितना होगा, 13, तो यहाँ पे ऊपर हो गया हमारे पास 13। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 और 7 14 होता, मतलब 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 11 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 2, तो वो आ गया 21 साल 6 महीने और 25 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बाकी और कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, जैसे एक और एग्जांपल अगर इसमें दिया हो, हाँ ये वाला एग्जांपल अगर मुझे करना है तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 मतलब होगा मार्च। ठीक है, अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो मार्च कितना जाता है, मार्च क्योंकि एक विषम संख्या है, मतलब 3 एक विषम संख्या है, इसीलिए 31 जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 31 कर दो। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो रहा है 23। फिर यहाँ पे 3 था, अब 02 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी, मतलब पूरे 12 महीने इधर लेने पड़ेंगे। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 महीने। तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा 7। अब ये 2016 था तो ये 2015 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल मैंने यहाँ से इधर ले ली। अब 2015 तो माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये माइनस किया डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 25 साल 7 महीने और 23 दिन। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी साल मतलब किसी भी इंसान की उम्र निकाल सकते हैं। अब अपनी उम्र को कैलकुलेट आप खुद ही कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।